नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बात करेंगे बदतमीजी रवीश की रिपोर्ट में। आज आपने जयपुर डायलॉग समिट का पहला दिन देखा। मुद्दे क्या थे? क्या जिहाद, क्या भारत का भविष्य वर्तमान, और इसके अलावे जो कश्मीर में हो रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि संजय दीक्षित जी इस जयपुर डायलॉग समिट के बहाने क्या कर रहे हैं। क्या ये देश माइनॉरिटी का नहीं है? और माइनॉरिटी से मेरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से। क्या अब इस्लाम के मानने वाले देश में बम और पटाखे नहीं छोड़ सकते? आपने जयपुर में दिवाली के दिन पटाखे छोड़े, जिहादी बम मार रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। आपने छोटा पटाखा फोड़ा, उन्होंने बड़ा धमाका किया। आपको तो कोई ख्वाहिश भी नहीं थी। क्या एक जिहादी 72 हुर की ख्वाहिशें भी नहीं रख सकता? यही नया भारत है आपका। और अगर यही नया भारत है तो इस नए भारत को मैं रवीश कुमार अस्वीकार करता हूं। आइए जयपुर डायलॉग्स के संजय दीक्षित सर और ये अजय सर से बात करते हैं। सर, ये जो जयपुर डायलॉग्स में भगवा, ये जो भगवा कलर है, ये क्या आपकी सोच को एक्सपोज नहीं कर रहा है? भारत का झंडा भी उसी सोच को एक्सपोज कर रहा है क्या? उसमें भी तो भगवा कलर है। आप प्रश्नों को बदलने का प्रयास ना करें। जिस प्रकार से अजय सर आज डिबेट में कह रहे थे कि हमें जिहाद रोकना होगा, क्या अब इस देश का माइनॉरिटी मुसलमान अपने किताब को प्रैक्टिस नहीं कर सकता? वो तो उनके किताब में लिखा हुआ है। उसके लिए तो देखिए भाई, हमारे संविधान ने कह रखा है कुछ की है, जो चीजें पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध हैं, उस पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करती हैं, वो तो नहीं कर सकते ना। इसी के लिए तो तरह तरह के कानून बने हुए हैं। तो आप सरकार से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, जो यूएपीए लेके आई। क्यों यूएपीए लेके आई? जिहाद के ऊपर तो हमला उन्होंने ही किया ना, हम क्या कर सकते हैं? अगला सवाल अजय सर से। अजय सर, आप कश्मीर के बारे में बहुत बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर में मेजॉरिटी में मुसलमान है, तो मुसलमानों का ये अधिकार बनता है कि वो माइनॉरिटी को सप्रेस करें, और जो भारत में माइनॉरिटी है उसका अधिकार बनता है कि वो मेजॉरिटी से सवाल पूछे कि क्या वो मेजॉरिटी में रहने का अधिकारी नहीं है? नहीं, वो तो कहते हैं कि कश्मीर में हमारा अधिकार है क्योंकि हम मेजॉरिटी हैं, और बाकी देश में भी हमारा ही अधिकार है क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं। जी, वो हेड्स यू विन टेल्स, हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, ये ऐसी परिस्थिति है। जिहाद की कल्पना ही ऐसी है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीट भी नहीं है और डिफीट भी नहीं है। दोनों साइड से उन्हीं को जीतना है। तो वही तो बात है, वही तो आप बात कर रहे हैं। नहीं, वही तो मेरा सवाल है। तो क्या मुसलमानों का ये अधिकार आप लोग छीन नहीं रहे हैं इस प्रकार के समिट में? उनका अधिकार नहीं छीन रहे हैं, लेकिन हम जो अपनी कम से कम अपनी खुदकुशी को रोक रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है घात तो हम पे ही होना है। किसी तरीके से इस घात को रोके और इसका प्रतिकार भी कर पाए, इस तरीके का विचार का निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वामपंथ को रोकने का भी एक प्रकार का षड्यंत्र है। आपको नहीं लगता कि वामपंथ को रोकना हमारा धर्म है, षड्यंत्र नहीं है? अच्छा, आप इसको धर्म मानते हैं? बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, रवीश कुमार जी, आप पहले अपने भाईजान को रोक लीजिए। कौन वाले भाईजान? बड़े वाले, छोटे वाले? बरजेश जी को। अच्छा, बरजेश जी को। हाँ, डायरेक्टली। बरजेश जी बलात्कारी के साथ आप घूमते हैं और हमसे बातें करते हैं, ऐसा न चलेगा। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपके ऊपर सीधा सीधा लांछन लगा रहे हैं कि आप ढोंगी हैं, आप दुरात्मा हैं, आप नरपिशाच हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि एक वामपंथी ढोंग भी ना करे? बिल्कुल, वही तो। जैसे आप अवश्य करे, लेकिन हमें वामपंथी को ढोंगी करने का अधिकार है। तो जैसे नराधम, नरपिशाच, ढोंगी, जिहादी, ये सब आप हैं। तो देखा दर्शकों, 5 मिनट के अंदर जयपुर डायलॉग्स की पूरी आइडियोलॉजी किस प्रकार से मैंने एक्सपोज कर दी। ये जयपुर डायलॉग समिट इसी का एक उदाहरण मात्र है। उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला जो है अगले साल इस प्रकार की चीजों को रोके और एक बार फिर से कोरोना है। कम से कम स्टूडियो के अंदर से लोग इस प्रकार के शो करते हैं। देखते रहिएगा जयपुर डायलॉग्स।